रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देख रहे हैं फ्रेंड्स अंथुरियम पार्लर। आज हम बताने वाले हैं ब्लीच। आज मैं खुद करूँगी कि हम ब्लीच कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लीच हमेशा नहीं करना चाहिए। वैसे आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, पर हम कैसे करते हैं आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि मैं एक साल में सिर्फ 2 बार करती हूँ। 6 महीना पर ब्लीच करती हूँ। कहीं बहुत अर्जेंट शादी है, पार्टी है, उसी समय हम ब्लीच करते हैं, वरना हम जो घर में होता है नेचुरल चीज़ों से हम ब्लीच करते हैं, जो कि वीडियो हम अगला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लीच खुद कैसे करते हैं आज हम वही आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले है कि आप जब ब्लीच लगाते हैं तो ब्लीच लगाने के बाद 6 घंटा तक आपको कोई भी साबुन नहीं लगाना है, धूप में नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप शाम में ब्लीच कर लीजिएगा। ब्लीच करने के 2 घंटे के बाद आप चाहें तो फेशियल लेना है या ले सकते हैं। तो आज मुझे पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, इसीलिए 6 महीना बाद मैं ब्लीच खुद पे करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो नए हैं उनको ब्लीच करने के लिए थोड़ा सा आप टेस्ट कर लीजिएगा कान के पीछे, और 24 घंटा तक उसमें कुछ नहीं लगाएं। और देखें उस जगह यदि खुजली होती है, एलर्जी होता है, तो आपको कभी भी ब्लीच नहीं करना है। और ब्लीच किनको किनको नहीं करना है, जिनके फेस में बहुत तेज पिंपल्स है, छोटे छोटे दाना है, उनको नहीं करना है। यदि आप ब्लीच कर लिए और छोटे छोटे दाना या एलर्जी या तेज जलन होता है तो आपको कभी भी जिंदगी में ब्लीच नहीं करना चाहिए। अगला वीडियो में हम नेचुरल ब्लीच कैसे घर पर करेंगे वही बताएंगे, आप वही कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जिनके फेस में बहुत तेज पिंपल्स है, दाना है, या ब्लीच बहुत समय से आप किए हैं और आपको फेस में कहीं काला जैसा, कत्थक जैसा या कहीं मतलब दाग जैसा आ रहा है, तो भी आप फौरन फटाफट बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके हार्ड केमिकल आपका स्किन को नुकसान कर रहा है। इसीलिए नेचुरल ब्लीच कीजिएगा। ये ब्लीच को आप बंद कर लीजिए। वैसे हम लोग साल में 1-2 बार करते हैं, तो कोई मुझे नहीं लगता हम लोग को कुछ फ़र्क पड़ता है। और कभी कुछ आता है तो हम लोग नेचुरल चीज़ लगाते हैं, तो कुछ जैसे कुछ पिंपल्स एक आया तो हम लोग हल्दी वाले कुछ उपटन लगाते हैं, तो 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए ब्लीच आप कैसे करेंगे वही हम बताते हैं। तो चलिए, हम ब्लीच करने से पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स एलोवेरा रस लिया है। आप के पास एलोवेरा यदि नहीं है तो एलोवेरा जेल ले सकते हैं, और एलोवेरा जेल या एलोवेरा रस पूरे फेस में, चेहरा पर आपको कहाँ कहाँ करना है, पीठ में, आगे गर्दन में, जहाँ जहाँ भी आपको ब्लीच करना है, तो उस जगह पर सबसे पहले आपको अप्लाई कर लेना है एलोवेरा रस। फ्रेश एलोवेरा चाहे तो लगा लीजिए, तो ज़्यादा वेस्ट है, नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पूरे फेस में, गर्दन पे और हाथ में, मुझे इतना ही जगह में ब्लीच लगाना है, तो मैंने उतना ही जगह में मैंने एलोवेरा का रस लगा ली हूँ। इसके सूखने के बाद इसी के ऊपर हम ब्लीच लगाएंगे। तो फेस में और हाथ में दोनों जगह ब्लीच लगाना है। इसलिए हमने 1.5 स्पून, बड़ा सा चम्मच है, मैंने 1.5 स्पून हमने यहाँ 1 और आधा चम्मच हमने ब्लीच का जो क्रीम है हमने लिया है। आप ज़्यादा लगाना है, बैक में भी लगाना चाहते हैं तो आपको क्रीम अपने अनुसार बढ़ाना चाहिए, और यदि फेस में लगाना है तो उस अनुसार आपको घटाना चाहिए। सिर्फ फेस में लगाएंगे तो कम क्रीम में आपको हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेटर है, वो ज़रा सा लेना है, चाहे तो आप 2 चुटकी लीजिए। मैंने इसी स्पून के डंटी से पीछे से छोटा सा जगह है, मैंने थोड़ा सा उससे 2 बार हल्का सा कम करके ली हूँ। एक्टिवेटर ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेने से भी दाना, पिंपल्स या स्किन के बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए इसकी मात्रा पे ज़्यादा ध्यान देते हुए आपको ब्लीच का एक्टिवेटर पाउडर, दोनों हमने ले लिया है, एक्टिवेटर और क्रीम हमने दोनों लिया है। इसके बाद दोनों को बहुत अच्छा से आपको मिक्स करना है।
मिक्स करने में आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको समय लेते हुए 5 मिनट का टाइम लेते हुए खूब अच्छे से मिला लीजिए। बढ़िया सा मिलाने के बाद उसके बाद आप शुरू कीजिए फेस पे लगाने के लिए। उससे भी पहले आप ध्यान दें आईब्रो में ना लगे, पलक पे नहीं लगे, होठ में नहीं लगे। यदि लग भी जाता है तो उसको तुरंत आप कोई कपड़े में पानी लगा करके इसको धीरे से आप साफ कर लीजिएगा। हो सकता है लगाने से में लग जाता है। तो चलिए हमने फेस में हमने एलोवेरा रस लगाई थी, 5-10 मिनट में एलोवेरा रस सूख गया है। इसी के ऊपर से हमें ब्लीच का लगाना है। अभी पूरा सूख गया फेस, हमने चेक कर लिया। सूखने के बाद ही हम ब्लीच लगाना शुरू कर दिए हैं। पूरे फेस में लगा रही हूँ धीरे धीरे सभी जगह। मैंने ब्रश से लगाई, लेकिन ब्रश से लगा के ठीक से नहीं लग रहा है, क्योंकि खुद से लगाना था तो मैं उंगली से ही पूरा फेस में लगा रही हूँ। तो लगाने समय यहाँ आईब्रो पे लग गया है, इसको मैं बाद में साफ कर लूँगी। तुरंत बाद में कॉटन के सहायता से आईब्रो को क्लीन करूँगी। और पूरे फेस में हमने यहाँ पे ब्लीच लगा लिया है। इसी के साथ मैं हल्का सा गर्दन पे भी लगाई हूँ और इसके साथ ही मैंने हाथ पर भी लगाई हूँ। पूरे लगने के बाद इसको अब मुझे 15 मिनट का टाइम लेके सुखाना है। 15 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ। इसके बीच में मुझे एक और काम करना है। जैसे ही ये 8 मिनट होगा तब मैं क्या करती हूँ कि जैसे 8 मिनट हो गया अभी इस समय, तो 8 मिनट के बाद जस्ट इस जगह का ब्लीच मुझे हटा लेना है, क्योंकि स्किन चेहरा का सबसे ज़्यादा इसी जगह का झुर्रियाँ बढ़ता है, सिकुड़ता है। तो ये हार्ड केमिकल है इसमें, तो हमारा स्किन को यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए हमने दोनों साइड का इस जगह का हटा लिया है। यहाँ पे हटाने के बाद पूरे को फिर से मिलाना है इस तरह से घुमाते हुए, क्योंकि ऊपर नीचे जो होगा, जो हमारे छोटे छोटे रोए हैं, जो ब्लीच यही काम करता है। जो हमारे फेस में छोटे छोटे रोए हैं, इसका कलर चेंज करता है। इसका भूरा, हल्का भूरा लेते हुए कलर करता है। इससे हमारा फेस ज़्यादा गोरा दिखने लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा काम करे, इसीलिए मैं इसको गोल गोल घुमाती हूँ पूरे फेस में। हाथ वाला को भी हल्का सा मैं घुमा देती हूँ। और घुमाने के बाद यहाँ पे इस समय हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इस समय एक आप रुमाल लीजिए और रुमाल से पूरे फेस को धीरे धीरे पोंछ लीजिए पहले, तो इससे ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने रुमाल से, आप कोई कॉटन तौलिया है या कुछ और भी आपको लगता है एक्स्ट्रा, तो उससे गमछी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गमछी से पूरे फेस को पहले सफाई किया, रुमाल से हमने सफाई किया, आप चाहें तो गमछी से भी साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने अच्छे से पानी से पूरा वॉश कर लिया है, पूरा फेस को सफाई कर लिया है। इसके बाद फेस तो थोड़ा मतलब चमक ही जाता है, मतलब गोरा जैसा हो जाता है, ग्लो आ जाता है। तो यहाँ फेस आप देख सकते हैं साफ़ हो गया है। तो इस तरह से मैंने पूरा ब्लीच आप कैसे करेंगे खुद पे, घर में ही आप ब्लीच कैसे करेंगे, वो हमने पूरे डिटेल में आपको समझा दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। अगले वीडियो मिलूँगी। जाते जाते छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं नेचुरल ब्लीच कैसे बनाती हूँ जिसमें कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसी के साथ विदा चाहती हूँ।